नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में यानी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के बारे में चर्चा कर लिए थे, जो नागरिकता से संबंधित है यानी सिटीजनशिप से संबंधित है। लेकिन मैंने इस बात को बताया था आपसे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ना कि नागरिकता के बारे में। हाँ, संक्षेप में उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। हम लोग नागरिकता के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, जो बहुत ही विस्तृत होगा, ठीक, बहुत ही विस्तार से होगा, ठीक। तो आज हम लोग 3 अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। 3 अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9 यानी आर्टिकल 6, 7, 8 और 9, ठीक। क्या है अनुच्छेद 7 में, क्या है 8 में, क्या है और 9 में क्या है, हम लोग इसको समझेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो भारतीय नागरिक होंगे उन्हें कैसे अधिकार मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, ये बारे में अगर नहीं जानते तो इसके बारे में हम लोग जैसे ही अनुच्छेद 11 तक कंप्लीट होगा, अनुच्छेद 11 तक, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिटीजनशिप पे, नागरिकता के बारे में हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे या फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है नागरिकता, क्या है एकल नागरिकता, क्या होती है दोहरी नागरिकता, क्या होती है, ठीक, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किस अधिनियम के द्वारा इसमें कुछ प्रावधान लाए गए और विदेशी नागरिकों को क्या 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 अधिकार होंगे, भारतीय नागरिकों को क्या क्या अधिकार होंगे। मतलब कि ये है कि यहाँ के जो राष्ट्रपति का पद जो है वो किसे मिलेगा, विदेशी नागरिकों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भारतीय नागरिकों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विदेशों में जो है भारतीय नागरिकों को मिलता है तो किस तरीके से मिलता है, किस प्रावधान के अंतर्गत मिलता है, क्या वहाँ पे नियम है, ठीक। हम लोग इसके बारे में भी चर्चा विधिवत करेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक। चलिए हम लोग अनुच्छेद 7 यानी आर्टिकल 7 के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे व्यक्ति, ठीक, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 1 मार्च 1947 के बाद क्या हो, पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए हों और क्या हो गए हों, वो पुनः लौटकर भारत आए हों। इसके लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ जो होता है ना, लौट के बुद्धू घर को आए। मैंने 6 में भी कहा था, 6 में अलग रूप में है, यहाँ पे क्या है कि जो पाकिस्तान चले गए फिर वहाँ से आए हैं भारत, ठीक। कहते हैं ना कि एक कहावत है, सुबह को भूला और शाम को लौटा तो उसे भूला नहीं कहते हैं। यहाँ पे उसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा होगी कि जो क्या है 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो पुनः, लेकिन क्या हो, भारत लौट आया हो। तो ऐसे भी व्यक्ति क्या बन सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन कैसे, वो प्रार्थना पत्र देंगे, पंजीकरण द्वारा बनेंगे। क्या करेंगे वो, ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं, किंतु उन्हें प्रार्थना पत्र देने के बाद, ठीक, 6 माह तक कहाँ रहना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। इसको समझिए फिर से कि अनुच्छेद 7 में ये चर्चा की गई है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी पाकिस्तान चले गए थे, ठीक, क्या कर गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, फिर वो वापस आकर के भारत आए, तो ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा यानी वो क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद प्रार्थना पत्र देंगे, ठीक, और क्या करेंगे, भारत में 6 माह तक यदि रहते हैं तो वो भारत के नागरिक बन सकते हैं, ठीक। ये हो गया अनुच्छेद 7 यानी आर्टिकल 7। अनुच्छेद 8 में क्या है, इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनके वंश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, वह स्वयं भारत से बाहर रह रहा हो तो भी वो क्या होगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। वह पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, किंतु वह आवेदन पत्र, कूटनीतिक, पारदेशी, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं, हम लोग दूसरी भाषा में इसे समझते हैं सरल तरीके से कि इसके कहने का ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक, कोई भी व्यक्ति अगर वो बाहर रह रहा हो, किसी अन्य देश में रह रहा हो, अगर उसके माता पिता क्या हों, वो भारतीय नागरिक हों यानी भारत के नागरिक हों, तो भी क्या कर सकता है वो व्यक्ति, रजिस्ट्रेशन करके पंजीकरण करने के बाद जो है भारत का नागरिक बन सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वंश की बात कही गई है। माता पिता या फिर उनके पितामह भी अगर रहे होंगे भारत के नागरिक, तो क्या कर सकता है वो, पंजीकरण के द्वारा क्या कर सकता है वो, भारत का नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद 9 यानी आर्टिकल 9 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 9 बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले,
ठीक, ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य देश की स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तब वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारतीय है और चला गया, वो विदेश में रहने लगा, क्या करने लगा, वो विदेश में जाके रह लिया और वहाँ की क्या कर लिया, वो सिटीजनशिप ले लिया। अगर वो वहाँ की सिटीजनशिप ले लिया तो वो भारत का नागरिक क्या वो कहलाएगा, हरगिज नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, उसकी नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। जैसे ही वो किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक मित्रों, आज हम लोग अनुच्छेद 7, 8 और अनुच्छेद 9 के बारे में चर्चा किए हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 10 और 11 के बारे में चर्चा करेंगे। उसके तुरंत ही बाद हम लोग आ जाएंगे नागरिकता के बारे में फिर से चर्चा करेंगे, जो इसके मूल प्रावधान है उसके बारे में, क्योंकि आर्टिकल आपका इधर हो जाएगा। नागरिकता से संबंधित जो भी प्रोविज़न रहेंगे, ठीक, जो भी प्रोविज़न रहेंगे, जो भी प्रावधान रहेंगे, जो भी विषय रहेंगे, उसमें कौन कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को मिले हैं, कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को मिले, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हम लोग चर्चा करेंगे। और नागरिकता में जो है संशोधन करने का किसको अधिकार है, नागरिकता कौन प्रदान कर सकता है, भारत की वह कौन सी संस्था है जो नागरिकता प्रदान करेगी किसी भी व्यक्ति को, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नागरिकता से संबंधित रहेगा। उसमें अनुच्छेदों की चर्चा, ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो हम लोगों ने चर्चा किए हैं, इसकी चर्चा वहाँ पे नहीं हम लोग करेंगे, बस प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।